एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। पिछले सेशन में हम लोग ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, एमीटर, कंडक्टर, ये सब हम लोग ने डिस्कस किया था। ठीक है, आज जो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 का, वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ। ठीक है, अब मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आखिर हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस इतना क्यों है, इसलिए तो इलेक्ट्रिसिटी को कहा जाता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी इज़ द हार्ट ऑफ वर्ल्ड। क्यों हार्ट ही क्यों कहा जाता है, ये मैं खुद स्टेटमेंट बनाई हूँ। ये कोई नहीं आपको गूगल में मिलेगा, नहीं कहीं, तो ये मैं खुद आपको अपना ही एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ठीक है, क्यों इलेक्ट्रिसिटी इज़ द हार्ट ऑफ वर्ल्ड। मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से ही आप ये देख रहे हैं चैनल। ठीक है, विलेज स्टडीज़ पावर मेरे चैनल का नाम है। आप लोग किससे देख रहे हैं, मोबाइल या लैपटॉप या कोई भी डिवाइस से। ठीक है, एनी डिवाइस। तो उसमें क्या है, एक तो नेटवर्क है और दूसरा क्या है, नेटवर्क के थ्रू, नेटवर्क से नेट यूज़ हो रहा है। नेटवर्क कैसे आता है आपके मोबाइल में, भाई इलेक्ट्रिसिटी है तभी तो वो आपको नेटवर्क दे रहा है। ठीक है, दूसरा सेकंड बात कि बैटरी कैसे है, आप खुद तो चार्ज नहीं होता है वाटर से, है ना। वाटर से तो चार्ज होता नहीं है, वो किससे चार्ज होता है, इलेक्ट्रिसिटी से। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी कोई भी रूप में, AC हो या DC हो, तो वो करंट से ही चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो हमारी लाइफ में करंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। चाहे आप कहीं भी यूज़ करें, इंडस्ट्रीज़ में या हॉस्पिटल्स वगैरह में। हॉस्पिटल्स में आज के दौरान में, कोविड-19 के दौरान में आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दूसरी बात, ऑक्सीजन तो इम्पोर्टेंस है ही कोविड-19 में, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी ज़रूरी है। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो है ज़्यादा यूज़ेस नहीं करना चाहिए, मतलब कि उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना आपको ज़रूरत है। मान लीजिए आप घर पे हैं और रूम पे थे बैठे, या आप फैन यूज़ किए या AC यूज़ किए या लाइट यूज़ किए और फिर उसी को छोड़ के दूसरे जगह चले गए, मतलब कि वो आपने स्विच ऑफ नहीं किया, तो वो तो वेस्टेज हो रहा है। वहाँ रूम में कोई नहीं था, आप चले गए तो उसको छोड़ गए, वो तो वेस्टेज हो रहा है ना भाई। तो हमारे फ्यूचर के लिए आप प्लीज़ स्विच ऑफ करना ना भूलें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे देश में, हमारे संसार में, हमारे वर्ल्ड में बहुत मायने लगता है। आज के दौरान आज हर चीज़ में ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी का। बिना इलेक्ट्रिसिटी का ना ही आप रह सकते हैं, ना ही हम रह सकते हैं, ना पूरा वर्ल्ड। ठीक है, चलिए ये तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसका जो मेनली जो है टेंडेंसी है क्या है, हाई टू लो पोटेंशियल। ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये जो मेनली है ये बैटरी सेल का। ठीक है, तो आज चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं बॉल का। ठीक है, यहाँ पे हमारा हाफ कटोरा में वाटर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, वाटर है, हाफ बॉल में वाटर है। ठीक है, सेकंड में क्या है हमारा, सेकंड में हमारा क्या है, हम क्या दे दिए यहाँ पे 6-7 दाना राइस। ठीक है, 6-7 पीस या दाना कुछ भी इसमें डाल दिए, उससे क्या हो गया हमारा, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ आप लोग बता सकते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें वाटर, सिर्फ ओनली वाटर था, और दूसरे में आप देख रहे हैं कि इसमें मतलब कि कलरफुल हो गया। एक तो कलरफुल हो गया, ठीक है, वाइट से थोड़ा ज़्यादा, मतलब ये कलरफुल हो, मतलब कलर चेंज हो गया। क्यों हो गया कि कंसंट्रेशन जो है राइस का, उसमें कंसंट्रेशन कम था। ठीक है, वाटर में जाते ही क्या हो गया, वो थोड़ा सा साइज में भी डिफरेंस होगा, और क्या हो जाएगा, दूसरी बात क्या हो जाएगा, डिफरेंस, ये क्या हो जाएगा, सॉफ्टनेस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि राइस में हमारा कंसंट्रेशन, वाटर का कंसंट्रेशन कम था, और वहाँ पे क्या था, हमारा वाटर में क्या था, कंसंट्रेशन, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा था। तो वो क्या हो गया, इसमें ये क्या हो गया, ऑब्जॉर्व हो गया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि हमारा वाटर जो है, ये राइस जो है वो वाटर को थोड़ा कंज्यूम कर लिया। ठीक है, इससे हमारा क्या हो गया,
वाटर लेवल तो कम हो गया ना भाई, है ना, वो तो वाटर चला गया किस में, राइस में चला गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो हमारा हो गया ये इसी को हम क्या बोलते हैं, टेंडेंसी, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। यही इसी को हम क्या बोलते हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। दूसरा एग्जांपल और लें, दूसरा एग्जांपल हम टैंक का लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 2 टैंक है, ठीक है, टैंक ए टैंक बी, दोनों का वाटर जो लेवल है वो सेम है, इसमें भी सेम लेवल भरा हुआ है, इसमें भी फिर सेम लेवल है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, ना तो टैंक बी का वाटर ए में जाता है, ना ही टैंक ए का वाटर टैंक बी में जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, दोनों सेम वाटर है, इससे कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया कि टैंक ए का जो वाटर लेवल है वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, और टैंक बी का सेम पहले जैसा ही है, ठीक है, जैसे था। तो इससे क्या हो रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है कि अगर जैसे ही मैंने टैंक ए का वाटर थोड़ा इंक्रीज़ किया तो वैसे ही हमारा वाटर फ्लो आना शुरू हो रहा है। ये क्या हो रहा है, मैजिक हो रहा है, मैजिक तो नहीं हो रहा है भाई, ये तो हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट किया मैंने क्या कि टैंक ए का जो है वाटर लेवल थोड़ा बढ़ा दे, इंक्रीज कर दी, और टैंक बी का जो वाटर था वो सेम हो गया। इससे क्या हो रहा है, हमारा टेंडेंसी क्या हो रहा है कि वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। इससे हमारा क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, टैंक ए टू बी वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। या तो आप दूसरा बात ये कर सकते हैं, दूसरा चीज़ ये कर सकते हैं कि या तो आप टैंक ए को कोई ऊंचा जगह पे रख दें, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा मान लीजिए यहाँ आ गया टैंक ए, ये हमारा ए है, इससे क्या हो जाएगा कि ये हमारा क्या हो जाएगा, वाटर फ्लो हो जाएगा। या तो आप टैंक बी को ऊपर कर लीजिए, ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, इधर से वाटर फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता रही हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो भी अभी आगे बताऊँगी, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसका टेंडेंसी क्या है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। जैसे कि ये हमारा देखिए यहाँ पे हमारा वाटर फ्लो हो रहा है, इसी को बोलते हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये हमारा डायरेक्शन क्या है, वाटर का। और आगे आप ये भी कर सकते हैं, टैंक बी को बढ़ा के और ऊपर करके, इससे भी ऊपर करके, तो इससे क्या हमारा होगा, इसमें भी फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल आपने जाना कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल को क्या, टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो अब देखिए अब इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, ए पे हमने मान लिया HP है, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्क डन बाय मूविंग ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो कैसे आपको बता रहे हैं आगे, ठीक है। ये मान लीजिए ये B है, ठीक है, ये इसको मैंने मान लिया लो पोटेंशियल, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि मैम ये इन्फिनिटी को ही आप लो पोटेंशियल क्यों माने, क्योंकि इसका एजेंडा है, ये आपको 12th में साइंस में फिज़िक्स में पढ़ना होगा। इसका इन्फिनिटी को ही हम लो पोटेंशियल क्यों कहते हैं, वो आपको आगे पढ़ना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वो मैं अभी भी बता सकती हूँ, लेकिन वो आपको दिमाग से ऊपर जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरी बात कि सब हौच पौच हो जाएगा, इधर का उधर का, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यों उतना टेंशन लेना, है ना। अपना पहले सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस कम है क्या कि उतना हम लोग पढ़ने जाए, है ना। वो 12th में देख लेंगे, है ना, वो हम क्या देख लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और जो जितना भी है 12th में भारी बहुत ज़्यादा ओवर है, तो इसलिए उसको 12th में ही छोड़ते हैं, ठीक है। जो साइंस लेंगे उसको टेंशन है, अब अदर को टेंशन नहीं है कि भाई कॉमर्स वाले को भी टेंशन है, इसको नहीं, और सोशल साइंस वाले को, वो अपना अपना सबका ब्रांच, ठीक है। जो अपना ब्रांच चूज़ कीजिएगा उसको उसका ब्रांच का टेंशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताई हूँ कि ये चार्ज पार्टिकल, ये मैंने ए मान ली और इसको मान ली क्या, HP, और B को मैंने मान ली लो पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा कि हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल का एजेंडा क्या है भाई। और दूसरा कि ये हमारा A है, यहाँ पे B है, ठीक है। ये मैंने आपको बताई कि ये HP है और ये LP है, ठीक है। तो HP जो है वो LP के पास गया, ठीक है। मान लीजिए आप 10th फ्लोर पे हैं, ठीक है। 10th फ्लोर से आपने
बैलून गिरा दिया, मान लीजिए HP ये ए जो है ए यहाँ से यहाँ क्या किया, बैलून को या बॉल को फेंका, तो वो तो इजी चला गया, ठीक है ना, वो तो इजी चला गया। वो मतलब कि ये मान लीजिए ए जो है बॉल कहाँ फेंका, सेकंड फ्लोर पे, ठीक है, वो तो इजी चला गया, है ना। सेकंड फ्लोर से नीचे फर्स्ट फ्लोर पे वो क्या किया कि बॉल को नीचे फेंक दिया। अब भाई वो बॉल लाने तो जाएगा, वो तो इजी से चला गया बॉल, ठीक है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल वो सीधा चला गया। अगर नीचे गया, अगर ऊपर चढ़ना होगा उसको बॉल लेके भाई कहाँ चढ़ना होगा, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो उससे क्या हो रहा है, मेहनत लग रहा है, बॉल लेके जाने में मेहनत लगेगा कि ऊपर जा रहे हैं भाई इतना। मान लीजिए या दूसरा आप क्या कर रहे हैं, 10th फ्लोर से आपने बैलून को नीचे गिरा दिया, हाँ, उसमें ना मेहनत लगा ना कुछ लगा, और वही बैलून को आप 10th फ्लोर तक लेके जाइएगा, कोई बिल्डिंग में 10th फ्लोर तक जाइएगा तो मेहनत लगेगा ना, वर्क डन लगेगा, एनर्जी लॉस होगा, ठीक है ना। तो यही है सेम, आपने यहाँ पे गया HP टू LP, ठीक है, तो आपने यहाँ सीधा गया, आप HP से LP ए पॉइंट टू B पॉइंट गए आप ऐसे ही घूमने, ठीक है। अब B आपको दे दिया 10 kg का वेट, ठीक है, LP जो है वेट दे दिया HP को, आप HP तक जाइए। अब भाई बोलिएगा कि मेहनत लग रहा है, 10 किलो का वेट आप लेके आइएगा HP के पास, मेहनत लग रहा है ना। कोई भी काम करने के लिए मेहनत लगना पड़ रहा होगा। आप वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक मेहनत ही है, कंसंट्रेट होकर देख रहे हैं, ये तो मेहनत नहीं है, ये आपका स्टडी है, ये बेनिफिट ही है, ठीक है। लेकिन हर चीज़ में एवरीथिंग इज़ बिना मेहनत का कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हर चीज़ में हमको क्या हो रहा है कि मेहनत ही लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सेम यही कहना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू W/Q, ठीक है, क्योंकि चार्ज भी तो है साथ में, हाँ, चार्ज तक आ रहा है वो, तो वर्क डन अपॉन Q, हमारा चार्ज भी तो है, मेहनत के साथ साथ क्या हो रहा है, चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू W/Q, हमारा इससे फॉर्मूला निकल गया, क्या निकल गया, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू W/Q, ठीक है। W यहाँ पे क्या है, मैंने अभी बताया आपको, बताइए W इक्वल टू क्या है, वर्क डन, Q क्या है, चार्ज। आप लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग को सब समझ में आ रहा है ना, आप लोग आंसर भी दे रहे हैं, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग भी। चलिए, तो यहाँ पे आपने जाना कि EP इक्वल टू क्या होता है, W/Q, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो जान गए आप लोग, अब इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड इन द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया कि क्या होता है कि वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, अगर हमें जो मेहनत लग रही है, हमें जो HP टू LP जो टेंडेंसी लग रहा है, दोनों में डिफरेंस जो हो रहा है, उसी को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो मेनली डिफरेंस, अगर हम सिंपल वर्ड में बोलें, इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। HP से अगर हम HP से LP जाते हैं तो हमें कोई मेहनत नहीं है, वही LP से अगर हम HP जाते हैं तो हमें क्या लगता है, मेहनत लगता है, वर्क डन लगता है, ठीक है। तो यही सेम है, इसका एजेंडा जो है वही है, ठीक है। तो चलिए, वर्क डिपेंड ऑन चार्ज, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ सिंपली बता रही हूँ, यहाँ पे, ठीक है, क्या बताइए, EP इक्वल टू क्या होता है हमारा, W/Q, ठीक है, W/Q। और इसको EP को हम क्या बोलते हैं, V, ठीक है। EP को हम क्या बोलते हैं, V। अब वोल्टेज जो है V को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट्स, ठीक है। तो वोल्ट्स कहाँ से आए आपको मैं बता रही हूँ अभी वोल्ट्स के बारे में।
वोल्ट जो है इन्वेंट कौन किए थे? एलेजेंड्रो वोल्टा नाम था इनका, ठीक है। ये कहाँ के थे मेनली? आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इटालियन। ये कहाँ के थे? इटालियन के थे, ठीक है। और इनका जो है 1745 में बॉर्न, 1827 में, ठीक है। इन्हीं को जो वोल्ट जो है, वोल्ट्स जो है इन्होंने ही इन्वेंट किया था। इन्हीं के नाम से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इन्होंने ही अपना नाम, उसमें जो भी साइंटिस्ट रहते हैं मोस्टली साइंटिस्ट अपना नाम ही उसमें डाल देते हैं वो हो जाएगा ऐसा ही, मतलब कि वो एक फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी EP=W/Q। तो वर्क डन को हम क्या बोल सकते हैं? जूल, ठीक है। जूल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? J से। और Q को तो आपको पता ही है, अब मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इसका SI यूनिट कूलम, ठीक है। तो हम क्या इसको बोलते हैं? C से, ठीक है। ये हमारा हो गया C। अगर हम इसको दूसरे रूप में लिखें तो जूल पर कूलम, हाँ, इसको लिखना इसको हम लिख सकते हैं जूल पर कूलम। अब इसी को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दें तो जूल पर कूलम को हम क्या बोलेंगे? वोल्ट्स। क्या बोलेंगे? वोल्ट्स, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? V वोल्ट्स, ठीक है। जूल पर कूलम को हम क्या बोल सकते हैं? वोल्ट्स। जूल पर कूलम को ही क्या बोलते हैं? वोल्ट्स, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, एलेजेंड्रो वोल्टा, ठीक है। उसी के नाम से ये हमारा फार्मूला निकला, V वोल्ट्स, ठीक है। तो हमारा EP क्या हो जाएगा? वोल्ट्स। तो इसको हम कैसे निकालें? EP=W/Q। W वर्क डन को हम जूल बोलते हैं और Q को हम क्या बोलते हैं? कूलम। तो जूल पर कूलम को मतलब कि लिखना थोड़ा ये है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? वोल्ट्स बोलते हैं। अब चलिए चलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ, ठीक है। ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के यहाँ पे मैं आपको अभी डिस्कस की। V इन्होंने बुकीज लैंग्वेज में U लिखा है, ठीक है। तो U इन्होंने चार्ज लिया है, Q ये मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U लिया है। हम लोग ने लिए थे W। मेनली जो है हर जगह W ही कहा जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक ये हमारा ये है, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या होता है? स्केलर होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जो आपको 12th में पढ़ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एवरीवेयर स्पेस एज ए वैल्यू बट हैज़ नो डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन नहीं, ठीक है। तो ये आप लोग ने जान लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ये हमारा स्केलर होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। चलिए अब पोटेंशियल डिफरेंस बता दें आप लोग को। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, ये मान लीजिए A है, ठीक है। ये हमारा A है, ये हमारा इन्फिनिटी क्या है? B है, ठीक है। हाई, ये हमारा मैंने आपको क्या बताई कि A को हम क्या ले लेते हैं? HP हाई पोटेंशियल, और B को हम क्या ले लेते हैं? इन्फिनिटी को लो पोटेंशियल, ठीक है। तो दोनों में क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो है HP जो है 10 kg लेके, मान लीजिए HP जो है A जो है वेट 10 kg का लेके कहाँ गया? B के पास। भाई 10 kg या 5 kg या कितनों kg, मान लीजिए बहुत सारे kg है ना। डिपेंड करता है आप कितना आप वेट लॉस कर सकते हो, कितना आप उठा सकते हो वेट, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, मान लीजिए ये 10 kg या 5 kg इन्हें उठाया होगा, ठीक है। वो कहाँ लेके गया? इन्फिनिटी। ये हमारा पॉइंट क्या है? B, ठीक है। ये मान लीजिए ये B है, ये हमारा A है, ये हमारा क्या है? C। ये दोनों को डिफरेंस को, A और C के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये 10 kg B के पास गया, ठीक है। ये B बोला ये दोनों का डायरेक्शन सेम है। दोनों का मान लीजिए ये शॉप दोनों का, ये मान लीजिए ये कपड़े का दुकान है और ये इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, ये सामने आसपास सामने का है, ठीक है। तो ये जो है भाई A जो है बहुत मेहनत से B के पास गया 10 kg के B को लेने के लिए, कि आपका मैंने 10 kg का सामान लाया, ये मतलब उन्होंने B को सप्लाई किया, ठीक है। A पॉइंट गया B के पास। अब B बोलता है कि यही 10 kg तुम अपने उसको सामने वाले दुकान के पास ले जाओ। तो एक तो वो लेके गया, ठीक है, इतना मेहनत से।
अब फिर उसी डायरेक्शन में उसको बोल रहा है ले जाने के लिए, जो लेके गया वो पहले से एक तो एनर्जी लॉस किया, VA जो है पहले एनर्जी लॉस किया, ठीक है, W/Q। अब फिर भी बोल रहा है, मतलब कि ये जो भी है, बीज बोलता है कि तुम जाओ C के पास, ये 10 kg फिर से तुम B के पास ले जाओ। तो वो फिर बेचारा जो है A B के पास गया, फिर वो कहाँ चला गया, 10 kg का वेट इतना बोझा लेकर के वो कहाँ गया, C के पास लेके गया। तो हमारा एक तो पहले एनर्जी A का लॉस हो गया, फिर दूसरा B, फिर दूसरा लॉस, उसका एनर्जी लॉस हुआ। कैसे हुआ कि वो B के पास सेम जो वेट है वो C के पास लेके आया, तो फिर उसका वेट लॉस हुआ। भाई ये उसको तो गेन नहीं हुआ, उसको तो लॉस ही हुआ। गेन होता कि चलो वो 10 kg B के पास छोड़ के फिर आ गया, वो खाली हाथ आ गया, ऐसा नहीं हुआ। पहले C को पहुंचा दिया 10 kg, फिर वो अपने पास आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। तो लॉस को हम कैसे डिनोट करते हैं, माइनस से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, VA = W/Q, VB = W/Q। VA के जो है VB के पास गया तो वहाँ पे भी उसका एनर्जी लॉस हुआ, और फिर C के पास भी गया तो वहाँ भी उसका एनर्जी लॉस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VA - VC, ठीक है, VA - VC। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे उसको गेन नहीं, ये लॉस हो रहा है, गेन नहीं हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका एनर्जी लॉस बहुत हुआ। एक तो B के पास गया, फिर B के पास से C आया, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, बोल रहा है कि तुम आपको ये बात तो समझ में आ गया कि A जो है B के पास गया, अब 10 किलो वेट के साथ, ठीक है। अब B जो बोलता है नहीं भाई, तुम अपने शॉप के सामने, इसका शॉप कपड़े का शॉप है, क्लॉथ शॉप, और इसका मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, तो ये इसके पास गया, तो ये भी बोलता है कि नहीं मुझे नहीं लेना। फिर वो वापस अपना कहाँ चला गया, A के पास गया, तो उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो VA पहले तो वो उन्होंने वर्क किया, B के पास गया, VA जो है पहला वर्क किया, फिर दूसरा वर्क क्या किया, C के पास आया, ठीक है। C के पास भी आया तो उन्होंने भी क्या किया, वापस लौटा दिया। मतलब कि दोनों मतलब कि लॉस में ही आया। तो लॉस का हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VA - VC। डिफरेंस यही हुआ, ठीक है। मेन डिफरेंस यही हुआ, ठीक है। जो इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। मेनली जो है, अगर हम करंट के मामले में अगर बात करें तो करंट क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, ये एक बैटरी है, सेल है, और हम इसको बोलते भी हैं सेल और बैटरी इज़ द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपको पूरा, ये बैटरी हमारा यहाँ पे बैटरी है, ठीक है, और ये हमारा क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, और ये हमारा हाई पोटेंशियल है, ठीक है। ये हमारा हाई पोटेंशियल कैसे हुआ, लो पोटेंशियल, पहले यहाँ पे लो पोटेंशियल था, जैसे ही मैंने बैटरी लगाया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो तेज़ी से होने लगेगा, अब मोटर जो है वो चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं मेन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो सेल और बैटरी इज़ द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो है हमारा जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था वो बहुत एकदम लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो रहा था। बैटरी लगाते ही या सेल लगाने से ही क्या हो जाएगा, हमारा हाई पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो शुरू हो जाएगा, फिर हाई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ये हमारा मोटर क्या हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, ठीक है। द SI यूनिट डिफरेंस, मतलब कि इसका जो मैंने आपको बताया कि SI यूनिट क्या है, वोल्ट है, ठीक है। और इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। द डिफरेंस डेट काउज करंट फ्लो इन ए क्लोज सर्किट। ये हमारा जो है मेनली जो है, आप याद रखिएगा, ये हमारा जो है क्लोज सर्किट में ही करंट फ्लो होता है, ठीक है। चलिए, आप लोग ने ये जान गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है। आप लोग ने ये जान ले कि आखिर
ये फ्लो कैसे होता है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लो पोटेंशियल से अगर हम हाई पोटेंशियल जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, मान लीजिए आपने 10th फ्लोर पे हैं, बैलून तो आप सीधा नीचे गिरा दिए। अगर वही बैलून को आपको लो पोटेंशियल से आपको हाई पोटेंशियल जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 फ्लोर तक जाना पड़ेगा, सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए लिफ्ट का नहीं, वही मान लीजिए आपको 10th फ्लोर पे मतलब नीचे है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे से आपको जाना पड़ेगा ऊपर। तो क्या होगा आपको मेहनत करना पड़ेगा, मजदूरी करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही काम हो रहा है। लो पोटेंशियल को अगर हम हाई पोटेंशियल में अगर ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, बैटरी सेल या सेल बैटरी यूपीएस कुछ भी हम लगा के उसको हाई पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे हमारा मोटर तेज़ी से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या, उसे टेंडेंसी इसका यही डिफरेंस है कि पोटेंशियल डिफरेंस का मेनली यही डिफरेंस है, ठीक है, कि सेल और बैटरी इज़ द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। बात आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो मेनली जो है हमारा इसका जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो क्या है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है कि अगर हमें हाई पोटेंशियल की ज़रूरत है तो वो हमें सेल और बैटरी की यूजेस चाहिए, ठीक है। तो मेनली जो है यही है। चलिए आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। मैंने आपको यहाँ पे बताया भी कि वी ए माइनस वी वी कैसे आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, वो 10 kg वाला वेट वाला, ठीक है। तो यहाँ हम आपको पूरा मेनली जो है यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है। ये हमारा क्या है, डिफिनेशन है, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट, ये हमारा 2 पॉइंट है, ठीक है। और इन ए सर्किट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, ठीक है। तो और दूसरा हम बोल सकते हैं कि और क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका जो मेनली डिफिनेशन आप 1 लाइन में पूरा मतलब एंडिंग कर सकते हैं, वो कैसे, इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सेल और बैटरी इज़ द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, सेल और बैटरी इज़ द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, टेंडेंसीज का क्या हो रहा है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल कर रहा है, ठीक है। ये हमारा है, अगर हम लो पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल में करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम में आपने मेहनत कम की है, ठीक है, तो आपका नंबर कम आया, ठीक है। मान लीजिए आपका नंबर आ गया 100 में से 40, ठीक है, आपने मेहनत कम किया था। वही आपने मेहनत बहुत ज़्यादा किया, आप कम थे, मतलब पढ़ाई में कमज़ोर थे, आपने बहुत मेहनत किया तो आपका रिज़ल्ट कितना आ गया, 90+ आ गया। तो वो क्या हो गया, आपने लो पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, मेहनत किया। तो वही सेम वही है, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। इसका जो SI यूनिट जो है वो क्या हमारा है, वोल्ट है। इसका जो सिंबल है वो क्या है, V है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया, सेल और बैटरी इज़ द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ, इससे पहले हम जान लेते हैं कि वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। वोल्टेज इज़ द प्रेशर, ये मेनली क्वेश्चन है हर, मतलब कि आप कोई भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है या इंटरव्यू वगैरह कुछ हो रहा है तो इसमें मेनली पूछा जाता है कि व्हाट इज़ वोल्टेज। वोल्टेज से आप क्या समझते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ वोल्टेज इज़ द प्रेशर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक सर्किट पावर सोर्स द पुशेस चार्ज इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टिंग लूप एनेबलिंग देम टू डू वर्क सच एज इल्यूमिनेटिंग लाइट, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, वोल्टेज क्या है, एक प्रेशर का काम करता है, ठीक है। वोल्टेज क्या है, एक प्रेशर का काम करता है। इलेक्ट्रॉन जो एटम जो है, एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पासिस करता है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि वोल्टेज जो है एक क्या करता है, पुशेस चार्ज इलेक्ट्रॉन, वो क्या करता है, वोल्टेज जो है जो उसमें पावर सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पुश करता है। बिना वोल्टेज का ना ही इलेक्ट्रिक करंट है, ना ही करंट के वोल्टेज, ठीक है। मेनली जो वर्क होता है वो करंट का वर्क होता है। वोल्टेज तो एक मान लीजिए आपको पुशेस कर रहा है, वो मतलब हाई वोल्टेज दे रहा है, लो वोल्टेज, वो डिपेंड करता है वोल्टेज। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज एक प्रेशर है, ठीक है। क्या है, एक प्रेशर। जैसे कि आप मान लीजिए टैंक में वोल्टेज का मेनली आपको वर्क बता दे रहे हैं, ठीक है, क्या होता है।
यहीं पे आपको डिफरेंस हो जाएगा वोल्टेज का। यहाँ पे मान लीजिए आपका टैंक ए में मतलब सेम है, यहाँ पे ना ही फ्लो एक दूसरे में फ्लो नहीं हो रहा है, ना ही टैंक ए जो है बी में जा रहा है, ना ही बी ए में जा रहा है। अब मेनली दूसरे में देखिए, अगर हमने यहाँ पे मैंने ज़्यादा मतलब इंक्रीज वाटर लेवल इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पे टैंक बी में जा रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका प्रेशर जो है ऊपर तक बढ़ गया, ठीक है, प्रेशर हो रहा है, तो प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। तो सेम वही कंडीशन है, वोल्टेज का भी वही काम है। मेनली क्या करता है वो, प्रेशर करता है। इट इज़ द मेजर इन वोल्ट्स। इस वोल्टेज का आपको पता ही है कि मेजर किससे होता है, वोल्ट से, ठीक है। तो वोल्टेज इज द प्रेशर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक सर्किट पावर सोर्स दैट पुशेस चार्ज इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टिंग लूप इनेबलिंग देम ड्यू टू सच इल्यूमिनेटिंग लाइट, ठीक है। तो ये हमारा आप जान गए कि वोल्टेज क्या होता है। अब जानिए ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ। चलिए ओम्स लॉ के बारे में पहले जान लेते हैं। ओम्स लॉ ने इन्वेंट कौन किए थे? इनका नाम था, ओम्स लॉ जो इन्वेंट किए थे, जॉर्ज सिमन ओम। बेसिकली ये जर्मनी के थे, ठीक है। इन्होंने ही इन्वेंट किया था ओम को। जो हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ओम्स लॉ है। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये ओम्स लॉ। ऑलवेज ये क्वेश्चन में बोर्ड में पूछा जाता है, या कोई भी एग्ज़ाम में आप पूछ ले लीजिए, कंपटीशन एग्ज़ाम या इंटरव्यूज़ वगैरह में ओम्स लॉ का मान लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी का ऑलवेज एवरी एग्ज़ाम या इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है कि आप ओम्स लॉ को मतलब कैसे मतलब प्रैक्टिकली कैसे समझते हैं ये वो। तो चलिए ओम्स लॉ, ये जो है ओम्स लॉ हमारा, ये ओम्स लॉ का ये सर्किट डायग्राम है, ये पैरामीटर है। चलिए ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस टू द 2 पॉइंट एंड इंट्रोड्यूसिंग द कांस्टेंट ऑफ proportionality the resistance one arrived the image usable method then describe the relationship। चलिए ये कैसे आया ओम्स लॉ जानिए, ठीक है। ओम्स लॉ कैसे आया वो जानिए। सॉरी, यहाँ पे मान लीजिए एक नल है, ठीक है, सॉरी, ये हमारा नल है, यहाँ पे हमारा कुछ बकेट वगैरह है, ठीक है। यहाँ से स्पीड से पानी है, यहाँ मतलब कि मैंने इसको कम स्पीड में डाला है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कम स्पीड में है। और दूसरा दूसरा नल है, ठीक है, ये आप जान रहे हैं, ये हमारा दूसरा नल है। इसमें मैंने थोड़ा स्पीड ज़्यादा कर दिया, ठीक है। स्पीड क्या की मैं ज़्यादा कर दिया, इसमें स्पीड कम है, तो वाटर जो फ्लो होगा वो भी कम से फ्लो होगा, ठीक है। तो ज़्यादा जल्दी किस में होगा, क्या किस में भराएगा, फील किस में ज़्यादा होगा, तो कौन से बकेट में। जाहिर सी बात है इसमें, क्योंकि स्पीड इसका ज़्यादा है, ठीक है। तो स्पीड ज़्यादा है इसीलिए पानी का फ्लो भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। पानी यहाँ पे मतलब कि पानी डिपेंड कर रहा है किस पे, स्पीड पे, ठीक है। मतलब कि इसका जो नल है उसके स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं स्पीड को कम कर दे रही हूँ, अगर इसमें स्पीड को कम कर दी तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा पानी कम गिर रहा है। स्क्रीन पे देखिए, हम यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे मैं क्या बोली, इसमें जो है पानी क्या हो रहा है, पानी लेवल इसका कम है, ठीक है। इसका मैंने स्पीड थोड़ा कम की है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा, इसमें उससे भी ज़्यादा स्पीड कर दी है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या हो रहा है कि ये जो है बकेट थोड़ा कम भरेगा, मतलब इसका जो टाइम लगेगा भरने में वो कम लगेगा, ठीक है। इसमें क्या लगेगा, थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसमें तुरंत भर जाएगा बकेट, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हो रहा है कि जो हमारा वाटर लेवल है वो वाटर डिपेंड कर रहा है स्पीड पे, ठीक है। वाटर जो है हमारा डिपेंड किस पे है, स्पीड पे। अगर स्पीड कम है तो वाटर जो फ्लो है वो स्पीड, अगर वाटर कम मतलब कि उसका जो स्पीड का है, स्पीड लेवल अगर कम है तो वाटर भी हमारा फ्लो कम होगा। अगर स्पीड ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, हमारा वाटर फ्लो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो डिपेंड यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर किस पे डिपेंड है, नल पे, ठीक है। उसका जो स्पीड है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो वाटर जो डिपेंड किस पे हो रहा है, स्पीड पे, ठीक है। ये जो डिपेंड कर रहा है नल पे, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं। उसी तरह से हमारा इसमें ओम्स लॉ में भी ओम्स लॉ भी यही कहता है। ओम्स लॉ में भी सेम डिफरेंस यही है कि करंट जो है वो डिपेंड किस पे रहता है, वोल्टेज पे,
ठीक है। करंट जो है हमारा डिपेंड किस पे रहता है, करंट जो है कैसे, मैं क्या बोली कि वाटर जो है डिपेंड कर रहा है किस पे, स्पीड पे। ठीक है, अगर स्पीड कम है तो वाटर फ्लो कम होगा। तो सेम यहाँ मान लीजिए, यहाँ एक सर्किट डायग्राम आपको मैं सॉरी बता रही हूँ। सर्किट डायग्राम में जैसे कि ये हमारा है, ये हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस में सॉरी, ठीक है। तो हमारा यहाँ वाटर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा मान लीजिए V है, वोल्टेज जो है सॉरी यहाँ पे मान लीजिए 20 वोल्ट है, ठीक है। करंट भी हमारा क्या हो रहा है, अगर हम वोल्टेज दे रहे हैं 20 वोल्ट तो करंट भी भाई हमारा क्या हो जाएगा, करंट भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे सॉरी रेजिस्टेंस अभी नहीं देते हैं, सॉरी, करंट भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 20 वोल्ट मेन है। यहाँ पे हम दे रहे हैं स्पीड कितना, स्पीड हम दे रहे हैं उसमें मान लीजिए हम वाटर में स्पीड दे रहे हैं 20 पास्कल, ठीक है। प्रेशर दे रहे हैं, स्पीड दे रहे हैं 20, और हम यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, वाटर भी वैसे ही सेम फ्लो होगा। अगर हम 20 जैसे कम करेंगे तो कम फ्लो होगा, और ज़्यादा स्पीड करेंगे तो ज़्यादा मतलब कि वो पानी फ्लो होगा, वाटर फ्लो होगा। तो सेम यहाँ अगर हम वोल्टेज 20 वोल्ट देते हैं तो हमारा करंट भी क्या हो जाएगा, 20 करंट देगा, 20 एम्पियर देगा, ठीक है। तो इस यहाँ पे डिपेंड क्या हो रहा है, करंट जो डिपेंड हो रहा है किस पे, वोल्टेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे करंट डिपेंड किस पे हो रहा है, वोल्टेज पे। तो इसी को हम बोलते हैं ओम्स लॉ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो ओम्स लॉ का यही है स्टेटमेंट, ठीक है। अभी मैं आपको स्टेटमेंट बताई यहाँ पे ओम्स लॉ का, यहाँ ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या बोली, ओम्स लॉ स्टेट द करंट थ्रू ए कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के जो थ्रू जा रहा है बिटवीन 2 पॉइंट डायरेक्टली करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है। तो सेम वही हो रहा है यहाँ पे, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो यहाँ पे आप लोग जान लिया कि करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। तो वोल्टेज हम लिख सकते हैं वोल्टेज, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सैम्बल हटाते हैं तो आपको पता होगा कि अगर हम ये सैम्बल हटाते हैं तो कांस्टेंट लागू हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है कि कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हम यहाँ पे ले लिए R, ठीक है। यहाँ पे R क्या हमारा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मैं आपको आगे बताऊँगी, उसका टॉपिक अलग से ही है कि मतलब कि आगे जो मैं बताऊंगी कि R जो है रेजिस्टेंस क्या होता है, वो उसके सारे डिटेल में आगे बताऊंगी, ठीक है। आगे इसका टॉपिक ही है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम फिलहाल जान रहे हैं, बता रहे हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में अभी तक आपने जाना कि वोल्टेज डिपेंड करता है, सॉरी करंट डिपेंड करता है वोल्टेज पे, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनली जो है हटा दिया, तो हटा दी तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मतलब कि अगर मैं प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाती हूँ तो यहाँ पे क्या क्या लागू हो जाता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मैं क्या ले ली, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस जो है मेनली आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दें, वो करंट को अपोजिस करती है, मतलब कि करंट को रोकती है। मान लीजिए यहाँ पे आगे मैं उसको पूरा डिटेल बताऊँगी, ठीक है। तो ओम्स लॉ जो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का जो एक रिलेशन होता है, ठीक है, करंट के साथ, ओम्स लॉ जो है वो क्या होता है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक रिलेशन होता है करंट के साथ। जब पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। जब ये हमारा इंक्रीज़ होगा तो हमारा करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अब आगे मैं आपको बता रही हूँ, सॉरी ये आपको अभी नहीं, जब तक ये प्रोपोर्शनल का साइन है तब तक हमारा क्या हो जाएगा, करंट जो है डिपेंड किस पे रहता है, वोल्टेज पे। जब तक ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ये आप देख रहे हैं प्रोपोर्शनल का साइन है, सॉरी
एक मिनट, सॉरी मैं आपको क्या बताई, आई इजकल टू ये आई प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है। तो ये करंट वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, लेकिन ये कब तक है, फ़िलहाल ये अभी वोल्टेज पे ही डिपेंड करता है करंट, जब तक ये प्रोपोर्शनल का साइन है। यहाँ पे लागू, यहाँ पे क्या होगा, जब सॉरी, करंट जब तक पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। अब दूसरी बात कि पोटेंशियल अगर इंक्रीज़ हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमारा करंट भी क्या हो जाएगा, घटेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है तो करंट भी घटेगा। ये कब तक लागू होगा, जब तक कि प्रोपोर्शनल का साइन है। प्रोपोर्शनल हटते ही क्या हो जाता है, हमारा कांस्टेंट आ जाता है। तो कांस्टेंट क्या आ गया हमारा, रेजिस्टेंस जो है वो क्या करता है, करंट को अपोजिस करता है, मतलब कि रोकता है, ठीक है। तो भी इजकल टू क्या बोले आई, तो भी इजकल टू क्या हो जाएगा, आर आई, ठीक है। आर यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो क्या करता है, करंट को अपोजिस करता है। अब यहाँ पे आप जाइए, अब जो है वोल्टेज जो है, करंट जो है दोनों पे डिपेंड होगा, रेजिस्टेंस पे भी और वोल्टेज पे भी, ठीक है। अब यहाँ पे करंट किस पे डिपेंड हो जाएगा, दोनों पे, रेजिस्टेंस पे भी और वोल्टेज पे भी। तो ये है हमारा, ये जो है बेसिकली फॉर्मूला है किसका, ओम्स लॉ का, ठीक है। तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा, आई इजकल टू वी अपॉन आर, ये हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये ओम्स लॉ। अब जानिए ओम लॉ का डेफिनेशन जो है मैं क्या बताइए आपको, बताइए ना, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। अब रेजिस्टेंस आते ही, मतलब कि कांस्टेंट आते ही क्या होता है, कांस्टेंट आते ही क्या हो जाएगा, आई जो है, आई इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा, आई इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा, वी आर, ठीक है। आई इजकल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर, ठीक है। आई इजकल टू वी अपॉन आर। तो आई क्या हो गया, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और आई किस पे डिपेंड हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। आई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली यहाँ पे दो चीज़ हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये हमारा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया। क्या हो गया कि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, वोल्टेज का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है वो किसका होता है, रेजिस्टेंस का, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को कुछ दिक्कत, कुछ अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं, आगे मैं उसको और मॉडिफाई करूँगी, और भी अगर मॉडिफिकेशन का ज़रूरत होगा और मैं बताऊँगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब इसका हम कंडीशन बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने क्या बताया कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, जब तक कि प्रोपोर्शनली है तब तक। अगर प्रोपोर्शनली हट जाता है, अगर हम उसको हट जाता है तो वो क्या होता है, डिपेंड करता है किस पे, रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस आ जाता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, करंट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो हमारा करंट जो है, आई जो है वो क्या हो जाएगा, घटेगा। दूसरी बात, ठीक है, ये आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना होगा, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज़ होता है तो करंट क्या हमारा हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा। ये हमारा एक मैं आपको ये रेजिस्टेंस का बताया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है, एबिलिटी इसका जो है, मेन जो है एबिलिटी जो है रेजिस्टेंस का तो एबिलिटी क्या है, सेल, ये रेजिस्टेंस का एबिलिटी का कंडक्टर है, और बैटरी का जो एबिलिटी है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो बैटरी है, वोल्टेज का क्या है, सोर्स है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, इट इज़ अपोजिट टू फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। इट इज़ क्या होता है, अपोजिट टू फ्लो, मतलब कि ये करंट को कम करता है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा है, ठीक है।
कैसे ही वो हम न्यूमेरिकल में समझेंगे। और इसका जो है अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर पूरा कंप्लीट हो जाएगा सेशन तो मैं इसका एक वीडियो भी बनाऊंगी न्यूमेरिकल का, पूरा इलेक्ट्रिसिटी का, कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और ये ओम्स लॉ का पूरा न्यूमेरिकल। आगे जो रेजिस्टेंस होगा उसका भी पूरा न्यूमेरिकल एक उसका उस नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन तो नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस के बारे में मैं उसका डिस्कस करूँगी, डिस्टेंस वगैरह का, इसका रेजिस्टेंस का। तो चलिए यहाँ पे यहाँ तक मैंने क्या बताया, कुछ थोड़ा समरी कर दूँ। क्या बताई मैं यहाँ पे ओम्स लॉ में क्या बताई मैं कि करंट जो है वो किसके डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनली होता है वोल्टेज के। करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। वही जो है करंट जो है इन्वर्सली किसके होता है, रेजिस्टेंस के, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये हमारा मेनली ओम्स लॉ हुआ, ठीक है। और मैं क्या बताई, और क्या मैं बताई, बताइए आप लोग क्या बताइए नेक्स्ट, कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारा आई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो हमारा आई क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। कैसे वो न्यूमेरिकल में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगी। न्यूमेरिकल जब आप कीजिएगा सर्किट में, मतलब सर्किट जब सॉल्व कीजिएगा उसमें, तो रेजिस्टेंस जो है क्या होता है, इट इज़ अपोजिट टू फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। ओम्स लॉ का तो आपको बता ही दे कि क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, रेजिस्टेंस के, ठीक है। ये हमारा एक इसका स्टेटमेंट हो गया। चलिए यहाँ तक आपको ओम्स लॉ का बता दी, उम्मीद करती हूँ कि ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे इसके हम लिमिटेशन, ये ग्राफ की बात करें। चलिए वो चलिए अब बताते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है मेनली, ये जो है डीसी वोल्ट मीटर है। वोल्टेज को हम जो मेनली मेज़र करते हैं, मेजर जो करते हैं उससे, ठीक है। वोल्टेज को अगर हम, ये मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है। तो ये मेनली क्या है, डीसी, दो तरह का होता है, एसी वोल्ट मीटर, डीसी वोल्ट मीटर। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये डीसी वोल्ट मीटर है, ठीक है। तो डीसी तो ये क्या करता है, हमारा वोल्टेज को मेज़र करता है। इसको हम कहाँ लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। इससे पहले मैं आपको एमीटर के बारे में बताई थी कि एमीटर जो है वो सीरीज़ में लगाया जाता है, और वो यहाँ पे जो वोल्टेज है, वोल्टेज को मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज होता है, चाहे वो डीसी हो या एसी। तो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है मेजरिंग के लिए, वोल्ट मीटर, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं पुराने ज़माने का जो हमारा रजिस्टर है 1 ओम इतना बड़ा था, ठीक है। तो आजकल तो स्टैंडर्ड हो गया है ओम, तो ओम आप देखिएगा एकदम छोटा सा रजिस्टर, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा ही डेराइव्ड यूनिट है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, सिंबल ओम है और नेम डॉक्टर जॉर्ज ओम। ये हमारा 1 ओम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो वोल्ट मीटर के बारे में तो बता दी मैं। यहाँ पे देखिए बात करें अगर यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वोल्टेज, ठीक है। ये 100 करंट, 100 जो है करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ जो वोल्टेज है, वोल्ट मीटर लगाने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करंट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है करंट ज़ीरो। मैं क्या बोली कि एमीटर है लो रेजिस्टेंस, एमीटर जो है वो लो रेजिस्टेंस करता है, और वोल्ट मीटर जो है हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा मेन डिफरेंस यही हो जाएगा कि वोल्ट मीटर जो है वो क्या आता है, हाई रेजिस्टेंस मेजर करता है, और एमीटर में क्या हो जाता है, लो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा एमीटर क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और यहाँ वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए यहाँ सर्किट डायग्राम है, ठीक है। यहाँ सेल और बैटरी लगा हुआ है, यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस है, और कुछ लोड कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मोटर हो, फैन हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये जो हम मेनली जो वोल्टेज जो मेजर करते हैं यहाँ पे लगा के वोल्ट मीटर चेक किया जाता है। तो वोल्ट मीटर आप याद रखिएगा हमेशा पैरेलल में यूज़ होता है। ये एक तो ये पैरेलल में यूज़ होता है, दूसरी बात कि ये हाई रेजिस्टेंस मेज़र करता है, ठीक है।
चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए डेफिनेशन है, ए वोल्ट मीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट। एनालॉग वोल्ट मीटर मूव पॉइंट, वोल्ट मीटर भी बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो आगे पढ़ा जाता है इंजीनियरिंग वगैरह में। मल्टीमीटर भी होता है, वोल्ट मीटर होता है, आपको एमीटर बताई थी, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर आपको उतना डीपली नहीं जाना है, बस आपको याद रखना है कि वोल्ट मीटर जो है उसका यूजेस क्या है, कहाँ लगाया जाता है, ठीक है। तो वोल्टेज को मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं, और करंट को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग ने जान गया, ये कुछ सिंबल है जो आप लोग को याद करना होगा। इलेक्ट्रिक सेल का मतलब बैटरी का जो है वो ऐसा सिंबल रहता है, सॉरी सेल का जो है वो ऐसा सिंबल रहता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ऐसा यूज होता है, ठीक है। और प्लग और की ऐसा है, स्विच ओपन है स्विच अगर ओपन है तो ऐसा यूज़ करते हैं, स्विच अगर क्लोज है तो ऐसा यूज़ करते हैं, मतलब कि। और वायर और ज्वाइंट है तो ऐसा, वायर क्रॉसिंग, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, बल्ब का ऐसा यूज़ करते हैं। रजिस्टर का आपको अभी बताई मैं, रजिस्टेंस का। वेरिएबल रजिस्टर, रियोस्टेट आगे बताऊंगी। एमीटर का बता दी, एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, ये सारे मतलब कि इसमें से आपको आधा से ज़्यादा मैंने आपको टॉपिक क्लियर कर दिए, ठीक है। तो चलिए अब बात करें कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ये हमारा वोल्टेज है, यहाँ करंट है, ठीक है। ये हमारा ओम्स लॉ का क्या है, वीआई ग्राफ। तो ये जो है ये लाइन सीधे कैसे जा रही है, यहाँ पे आपको मैं पूरा क्लियर बताती हूँ, ठीक है। मान लीजिए करंट आपने 0.5 है और वोल्ट हमारा 2 है, तो यहाँ पे 0.5 में मैं मतलब कि पॉइंट कर दी है 2 के सामने, ठीक है। तो हमारा करंट क्या है 0.5 और 2 वोल्टेज है, तो ये। और फिर मैंने 1 लिया तो 1, और 4 पे क्या है वोल्टेज हमारा क्या है 4 है, और यहाँ 1 क्या है करंट है। तो ये जाते 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 ये हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है। ये हमारा क्या है स्लोप है, ये हमारा क्या है स्ट्रेट लाइन। तो इसी को बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक वीआई ग्राफ। यही हमारा ग्राफ है जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो मेनली जो है वीआई ग्राफ ओम्स लॉ का वो स्ट्रेट लाइन रहता है, ठीक है। आपको समझ रहे होंगे पूरा, ठीक है। ये हमारा एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, कोऑर्डिनेट है। चलिए अब लिमिटेशन इसका जान ले। लिमिटेशन, द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ आर एक्सप्लेन एज द लॉ, दिस लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड टू यूनिलैटरल नेटवर्क, ठीक है। अब यूनिलैटरल नेटवर्क क्या होता है, जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर विच डू नॉट हैव सेम वोल्टेज करंट रिलेशन फॉर बोथ डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो इसका एक तो डायरेक्शन सेम नहीं होता है, और दूसरा क्या है कि वोल्टेज भी सेम नहीं होता है। ओम्स लॉ इज आल्सो नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर एलिमेंट। अब नॉन लीनियर एलिमेंट क्या होता है, नॉन लीनियर एलिमेंट आर दोज विच डू नॉट हैव गिव करंट थ्रू इट, इट इज़ नॉट एक्सट्रीमली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाई, डेट मीन्स रेजिस्टेंस तो चेंजेस डिफरेंट। जैसे कि नॉन लीनियर एलिमेंट्स हो गया थायरिस्टर, इलेक्ट्रिक, और इस थायरिस्टर वगैरह जो है वो सब एक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, तो जो यूज होता है तो उसमें ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, अप्लाई नहीं होता है। ओम्स लॉ का बस एक स्टैंडर्ड वो है कि वो एक तो ये यूनिवर्सल लॉ नहीं, यूनिवर्सल नेटवर्क नहीं है कि यूनिवर्सल लॉ जैसे कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। ग्रेविटेशनल लॉ क्या हमारा है यूनिवर्सल, ये हमारा क्या है ये जो है हमारा ओम्स लॉ है, बस कुछ चीज़ें में ही यूज़ होता है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर ये जो है यूनिलैटरल नेटवर्क में यूज़ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क में, ठीक है। तो थायरिस्टर व नॉन लीनियर एलिमेंट, थायरिस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, ये सब में यूज़ नहीं होता है। तो चलिए हमारा ओम्स लॉ यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। यहाँ पे मैं आपको सारी जानकारी बता दी, इसका जो जितने भी मतलब ये आगे नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे, आगे रेजिस्टेंस के बारे में, उसके न्यूमेरिकल के बारे में सब मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको बताया सब चीज़, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसका
फार्मूला क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और आगे जो मैं बताई ओम्स लॉ वगैरह के बारे में, और वोल्ट मीटर क्या होता है, इसको कहाँ कनेक्ट करते हैं, इसका मेजरिंग क्या है, ये सब मैं आपको बताई। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वेरी ठीक है।